ओम नमः शिवाय। राधे राधे। प्रदोष के व्रत में प्रदोष के समय ही पूजा की जाती है। सूर्यास्त के समय 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय प्रदोष का माना जाता है। इस समय में शिव जी की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत सोमवार को पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं, और मंगलवार को जो पड़ता है तो उसे भूमस्य प्रदोष व्रत कहते हैं, और रविवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे रवि प्रदोष कहते हैं। इस बार रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष के नाम से कहा जाएगा। व्रत वाले दिन सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय से पहले ही स्नान करना चाहिए, फिर भगवान शिव की पूजा पाठ करें। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में फलिहार ही खाना चाहिए। शाम के समय में फिर शिव जी की पूजा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। त्रयोदशी को जो भी वार पड़े उसी को इस व्रत को करना चाहिए, उसी दिन की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से व्यक्ति को अनंत फल की प्राप्ति होती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। कथा। एक समय भागीरथी के तट पर सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज भी की हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देख करके 88,000 ऋषियों ने खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया और सूत जी से भक्ति भाव से ऋषियों को गले से लगाया और आशीर्वाद दिया। यहाँ विद्यमान ऋषिगण और उसके शिष्य आसनों पर विराजमान हो जाओ, और पूछने लगे कि हे कृपालु, कलिकाल में शंकर जी की भक्ति कैसे प्राप्त होगी। कलयुग में सभी प्राणी पाप कर्म में लगे रहेंगे, वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। कलिकाल में सदकर्म करने की रुचि नहीं रहेगी। जब पुनः छिन्न हो जाएंगे तब मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों में आसक्त हो जाएगी। इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर भी ज्ञान की शिक्षा नहीं देता है, उस पर भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। हे कृपालु सूत जी महाराज, ऐसा व्रत बतलाइए जिससे सभी मनुष्य का उद्धार हो सके। और सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके प्रश्न बहुत ही सराहनीय हैं। आप वैष्णव के हृदय में सदा परहित की भावना रखते हैं, और आप लोगों की हित की बात ही है। उस व्रत की बात करता हूँ, सभी कार्य पूरे होते हैं और धन की वृद्धि होती है, दुख का नाश होता है और सुख की समृद्धि होती है। संतान देने वाला, सब मनोरथ पूर्ण करने वाला यह व्रत किसी समय शंकर जी से सती ने सुनाई थी और उसे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था। अब मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। शंकर जी का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। ऋषि बोले कि महाराज, आप कृपा करके बताइए कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। आपकी भक्ति देख करके मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। अब मैं कथा सुनाता हूँ कि एक गांव में अति निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। उसके घर पर उसकी पत्नी प्रदोष का व्रत करती थी। उसके घर पर एक पुत्र रतन था। वह समय पाकर के बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद में वह गंगा स्नान के लिए गया। रास्ते में उसे चोरों ने घेर लिया। कहने लगे, हम तुम्हें जान से मारेंगे, नहीं तो तू अपने पिता के गुप्त धन को बता दो। लड़के ने कहा कि हम तो एक गरीब ब्राह्मण हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तेरे पास ये पोटली क्या है? इस पोटली में क्या है? इस पोटली में तो मेरी माँ ने रास्ते में खाने के लिए रोटियां बांध रखी हैं। चोरों को दया आ गई, वह बालक गरीब है, चलो किसी और को लूटेंगे। इस प्रकार उसको छोड़ दिया और बालक चला गया। बालक चलते चलते थक चुका था। वह एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बड़ के पेड़ के नीचे उसने विश्राम किया और खाना खाया और सो गया। इतने में नगर के सिपाही चोरों को ढूंढते उसके पास आए। बालक को चोर समझ करके पकड़ ले गए। राजा ने उसे कारावास में डाल दिया। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी और माँ ने प्रदोष का व्रत कर रखा था और शंकर जी की पूजा कर रही थी। उसी रात राजा को सपने में आया कि बालक
चोर नहीं है, इस बालक को तुम छोड़ दो, नहीं तो तेरा राज्य, पुत्र, धन संपत्ति सब नष्ट कर दूंगा। सुबह होते ही राजा ने उस बालक को सभा में बुलाया और सारा वृत्तांत पूछा और बालक ने सारी बात बता दी। राजा ने सिपाही भेज करके लड़के के माता पिता को बुला लिया। माता पिता घबरा गए, पता नहीं हमारे बच्चे ने क्या गलती की है। राजा बोला, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा बच्चा निर्दोष है। हम आपको 5 गांव दान में देते हैं और बहुत सारा धन दे करके, ताकि आपकी गरीबी समाप्त हो जाए। भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण का परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, भगवान शंकर जी उनकी सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। भगवान शंकर ओडर दानी हैं। बाबा तो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय।